नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, 17 सितंबर यानी कि कल इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो आज के सेशन में हम इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में हम समझेंगे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं लोगों के लिए वो समझेंगे, और हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से सेक्टर के लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 17 सितंबर 2023 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इस दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस था। उस दिन इस स्कीम को लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ विश्वकर्मा जयंती। 17 सितंबर को जो विश्वकर्मा जयंती भी थी। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, यानी कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, विश्वकर्मा जयंती भी थी, उनका बर्थडे भी था, और उस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना यानी कि पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया, स्कीम को लॉन्च किया है। अब समझते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों इसको लॉन्च किया गया है। बूस्टिंग द इनकम ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिजन एंड क्राफ्ट पीपल। ठीक है, जो लोग क्राफ्ट से जुड़े हुए कामों में इन्वॉल्व हैं उनकी इनकम को बूस्ट करने के लिए, ये जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं। क्रिएटिंग न्यू जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन द ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्टर। जो ट्रेडिशनल आर्ट्स है और जो क्राफ्ट सेक्टर है, वो वुडन का कोई काम हो या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया की अपनी एक लोकल जो ट्रेडिशनल कला होती है उससे रिलेटेड नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। सेकेंड नेम इसका है। थर्ड है प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज। कहीं ना कहीं जो भारत का जो मेन कल्चर है, कहते हैं कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, और बहुत सारे कल्चर्स जो हैं वो गांव से ही आते हैं। तो ऐसे ही कुछ कल्चर्स हैं जो भारत की हेरिटेज को और ज़्यादा रिच बनाते हैं। उन सबको प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। मेकिंग ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट मोर कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट। जो भारत की इंडियन क्राफ्ट है, जो भारत का रिच कल्चर है ना, जो भारत की रिच आर्ट है, उसको ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल मार्केट में एक स्थान दिलाना इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो ये हमने जाना। इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं कि पीएम मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया। पहला था कि जो लोग ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल हैं उनकी इनकम को बूस्ट करना, ट्रेडिशनल आर्ट से रिलेटेड सेक्टर में नई जॉब क्रिएट करना, और इंडिया का जो कल्चर है उसको प्रमोट करना, और मेकिंग ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ द विश्वकर्मा योजना। ये जो योजना है, ये जो स्कीम है विश्वकर्मा स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ हमने कुछ 5 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को रखा है। हमारा पहला पॉइंट बात करता है ट्रेनिंग एंड स्किल इन्हेंसमेंट। अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ट्रेडिशनल आर्टिजन विल रिसीव एन इनवैल्यूएबल opportunity to enhance their skills through a comprehensive 6-day training program। यानी कि एक 6-day ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। जो भी लोग उस पर्टिकुलर क्राफ्ट या किसी आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं तो उसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल सपोर्ट। जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, द पीएम विश्वकर्मा स्कीम गोज बियॉन्ड ट्रेनिंग बाई ऑफरिंग, यानी कि ट्रेनिंग दी। अब सिर्फ ट्रेनिंग देना ही काफ़ी इस योजना का उद्देश्य नहीं है। ट्रेनिंग के बाद मार्केट में उनको
स्थान दिलाना, मार्केट में उनकी जगह बनाना, उसके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा जो 10,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। दिस मॉनेटरी एड एनेबल बेनिफिशियरी टू किक स्टार्ट दियर एंडिवर्स एंड एक्सपेंड दियर बिजनेस। तो ये पैसा दिया जाएगा उन लोगों के लिए जिनको ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद उनको पैसा दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा जिससे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। द पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज catalyst for creating employment avenue. It aimed to generate employment for approximately 1500 individuals, 15,000 इंडिविजुअल्स एनुअली, यानी कि लगभग एक साल में 15,000 लोगों को, जो लोग क्राफ्ट, इंडियन क्राफ्ट और आर्ट से जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार प्रदान करना। थर्ड है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो जो बेनिफिशरीज हैं जो इस स्कीम का लाभ लेंगे या जो इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिस पर आप जाकर के अपना अप्लाई कर सकते हैं। फुल कॉस्ट कवरेज। द स्टेट गवर्नमेंट टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कवरिंग द एंटायर कॉस्ट ऑफ वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अंडर द विश्वकर्मा स्कीम्स। तो विश्वकर्मा स्कीम्स के अंडर जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उसकी जो कॉस्ट है, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैनेज करने की, वो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे इस स्कीम से रिलेटेड उन सबको, और वो इंश्योर करेगी कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के हों। ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं? पहला, ट्रेनिंग और स्किल एनहेंसमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा जो 6 दिन का हो सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 10,000 से लेकर 10 लाख तक का, टू एक्सपेंड योर बिजनेस। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, साल में लगभग 15,000 के आसपास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा और जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसको कवर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको मैनेज करने का, उसको ऑर्गेनाइज कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, अब इसमें कवर कौन कौन होता है ये आप स्क्रीन पर एक देख रहे होंगे। पूरा ओवरव्यू है पीएम विश्वकर्मा स्कीम का। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम का नाम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। सपोर्ट ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया। रूरल और अर्बन इंडिया में जो लोग रहते हैं क्राफ्ट से जुड़े हुए या आर्ट से जुड़े हुए, वो लोग इसमें इसका लाभ उठा सकते हैं। लगभग 13,000 करोड़ रुपए का बजट है इसका। 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को इसमें शामिल किया गया है। जैसे तो वो 18 ट्रेडिशनल जो ट्रेड हैं वो कौन कौन से हैं? कारपेंटर इसमें शामिल होंगे, बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैक स्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पोटर यानी कि कुम्हार, स्कल्प्टर यानी कि जो मूर्तिकार होते हैं, स्टोन्स की मूर्तियां बनाते हैं वो, ठीक है, कोबलर, मसून यानी कि जो राजमिस्त्री होते हैं वो शामिल होंगे, बास्केट, मैट, ब्रूम मेकर, डॉल एंड टॉय मेकर, बार्बर यानी कि नाई जिनको कह सकते, गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन यानी कि धोबी, टेलर, फिशिंग एंड नेट मेकर। तो ये टोटल 18 ट्रेडिशनल जो ट्रेड्स हैं उनको इस स्कीम में शामिल किया गया है। क्रेडिट सपोर्ट जो है, जो पहली किस्त होगी वो 1 लाख रुपए की मिलेगी, उसके बाद जो दूसरी किस्त होगी वो 2 लाख रुपए की मिलेगी, और ये कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे मिलेगी जो है 5%। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू विल प्रोवाइड स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट इंसेंटिव एंड इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड मार्केटिंग सपोर्ट। ऐसे कुछ सपोर्ट भी मिलेंगे, इंसेंटिव जो होगा स्किल अपग्रेडेशन के लिए, कुछ भी कोई प्रोग्राम है तो वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आएगा होगा। ऐसे ही सेशंस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।